विस्तार से बताना। हम्म। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या? आइए सीखते हैं। देखिए, जब कभी भी आप विस्तार से बताने की बात करते हैं तो हम्म। इसके लिए आप इलैबोरेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इलेबरेट। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, इलैबोरेट का एक एडजेक्टिव फॉर्म में भी इलैबोरेट वर्ड का इस्तेमाल होता है। हम्म। जैसे मान लीजिए, अगर किसी डेकोरेशन की बात करेंगे, किसी डिज़ाइन की बात करेंगे, हम्म। कहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उन केसेस में आप अगर कहते हैं कि काफ़ी इलैबोरेट था, मतलब काफ़ी भव्य था। ओके। अब विस्तार से बताने वाले सेंस में इलैबोरेट का जब आप इस्तेमाल करते हैं, हम्म। तो ये एलैबोरेट ऑन समथिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इलैबोरेट ऑन समथिंग होता है। ठीक है। इलैबोरेट फॉर समथिंग, विद समथिंग, बाय समथिंग, ये सब मत करिएगा। फिक्स्ड preposition है। हम्म। और डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जब आप किसी को समझाते हैं तो उस केस में भी आप इलैबोरेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, कृपया अपनी योजना को विस्तार से बताइए। प्लीज एलेबरेट योर प्लान। प्लीज इलैबोरेट ऑन योर प्लान। प्लीज एलेबरेट ऑन योर प्लान। उसने अपने अनुभव को विस्तार से बताया। He elaborated on his experience. ही elaborated on his experience। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, इस बिंदु पर थोड़ा विस्तार से बताओ। Elaborate a bit on this point. Elaborate a bit on this point। Elaborate a bit on this point. मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा। I'll elaborate on this। I will elaborate on this. अब एक एग्जाम्पल आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में Hmm. इलाबरेट का, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।